हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट भाग, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब आप देखेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो आप इससे देखिए, हम ये है नंबर रेखा, है ना, संख्या रेखा, नंबर लाइन। हम इस लाइन में के बीच में क्या ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। और इस साइड संख्याएं धनात्मक संख्याएं या पॉजिटिव नंबर्स, और इधर ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव नंबर लिखेंगे, ठीक है। जैसे जीरो है, इसके आगे यदि हम अगली संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही अनंत तक ये संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ये एरो बना है, एरो का मतलब है कि आगे और भी जितनी आप बढ़ाना चाहो उतनी। तो यहाँ से मतलब यहाँ जाके ये क्या इन्फिनिटी तक जाती है, ये संख्याएं इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे कौन सी संख्याएं आएंगी, पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, है ना, धनात्मक संख्याएं। और लेफ्ट हैंड साइड पे यदि हम बढ़ते जाएं तो इधर कौन सी आएंगी, नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। तो ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इधर भी एरो लगा है ना, मतलब ये संख्या रेखा आप इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे करके ये जहाँ तक संख्याएं जाती हैं वहाँ तक इन्हें पहुँचाया जा सकता है संख्या रेखा के द्वारा। अब आप देखेंगे कि एक लड़की है जो एक थैला लेके चल रही है, और उस थैले में वो पहले क्या करती है, एक से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं उनको एक थैले में भर लेती है ना। एक से लेकर जितनी भी इधर संख्याएं हैं राइट हैंड साइड वाली वो भर लेती है। तो उसने कौन सी संख्याएं भरी, नेचुरल नंबर। जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो उसने कौन सी संख्याएं भरी, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, कुछ भी लिख लीजिए आप। उसके थैले में कौन कौन सी संख्याएं आई होंगी, पॉजिटिव 3, 6, 8, 15, ऐसे करके उसने कई संख्याएं उठाई होंगी, ठीक है। तो ये संख्याओं को, नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगली संख्या है, अब वो थोड़ा और आगे बढ़ी, उसने अपना मुंह घुमाया लेफ्ट हैंड साइड, और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ी और उसने इन संख्याओं के साथ में ज़ीरो को भी उठा लिया। तो जीरो और प्लस संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं, ये मिलके क्या बन गई, होल नंबर। क्या बन गए, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसने ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर तो पहले ही उठा रखे थे उसने अपनी थैली में, तो ज़ीरो भी उठा लिया। अब उसके पास पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो मिलके क्या हो गए, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बन गई। और होल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा और आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे बढ़ी, और उसने ये सारी नेगेटिव नंबर भी अपनी थैली में भर लिए। तो उसके पास पॉजिटिव ज़ीरो, पॉजिटिव ज़ीरो और नेगेटिव नंबर, ये सारे नंबर उसने भर लिए। तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स। इन सभी अंकों को क्या बोलते हैं, पूर्णांक, और इंग्लिश में इंटीजर्स, है ना। तो वो क्या क्या भरेगी, 0, 1, 4, पॉजिटिव कुछ भी लिख दीजिए, नेगेटिव भी लिखिए, -4, -8, है ना। ऐसे वो कई संख्याएं उठाएगी। तो अब उसकी थैली में इंटीजर्स आ गए, ठीक है। इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। जेड, जेड क्या है, जर्मन शब्द ज़हलीन से आया है, ठीक है। ज़हलीन का अर्थ होता है गिनना, ठीक है। तो हम इसे जेड से डिनोट करते हैं। अब वो और आगे बढ़ेगी तो उसको ऐसे अनंत तक संख्याएं मिलती जाएंगी, वो उसने थैले में उठाती जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन संख्याओं के बीच में भी कोई संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं। कौन सी संख्याएं हैं वो, परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर। कैसे, जैसे आप आधा, आप बोलोगे कि आधा हमें देखना है, आधा या 0.5, तो 0.5 कहाँ लिखाएगा, 0 और 1 के बीच में, आधा है ना, तो 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ आएगा 0.5। तो इसी 0.5 को हमने देखा था
5वीं कक्षा में कि आधे को हम कैसे डिनोट करते हैं 1/2 या 1/4 जो भी आएगा हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं रैशनल नंबर वो इनके बीच में ही लाइज होती हैं। ठीक है, इनके बीच में ही रहती हैं, तो परिमेय संख्याएं भी इसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। ठीक है, अब रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और रैशनल नंबर कहाँ से आया है, इंग्लिश के रेशो से लिया गया है, इंग्लिश के। और ये क्यू कहाँ से आया है, इंग्लिश का कोशिएंट से क्यू लिया गया है। ठीक है, कोशिएंट शब्द से क्यू लिया गया है, तो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करेंगे। अब परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर लिखते कैसे हैं तो आपको पता ही होगा। ऊपर क्या रहता है, न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर अंश नीचे हर। तो हम इनको ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं इस टाइप से। अब ये तो हो गई परिमेय संख्याएं, है ना। लेकिन जो प्राकृत संख्याएं हैं, आपने देखा होगा जो ये संख्याएं हैं नेचुरल नंबर और पूर्णांक, मतलब ये सारे पूर्णांक को भी हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 23 है ना, ये नेचुरल नंबर है। अब हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1, 23/1 या 23/1। तो यदि किसी संख्या के नीचे हमने एक से डिवाइड कर भी दिया, उसके अपॉन में 1 लिख भी दिया, तो क्या ये संख्या का वैल्यू कम होगी, नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे 23 ही आएगा। तो हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख के उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं पूरे होल नंबर के बीच में। लेकिन जब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं तो रेशनल नंबर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं P/Q के रूप में, ऐसे ही करते हैं ना। और वहां लिखा होता है कि Q ≠ 0। P कुछ भी हो सकता है, Q भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q ≠ 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या को, यदि Q 0 होगा, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 से जब डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, इसीलिए Q ≠ 0। हाँ, P 0 हो सकता है, जैसे P को हमने 0 लिखा और यहाँ 23, तो 0 का किसी में भाग देंगे, है ना, किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, ठीक है, नीचे 0 रहेगा तो इन्फिनिटी आएगा, ऊपर 0 रहेगा तो 0 आएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको। आप जानते हैं कि परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर का PYQ के रूप में यूनिक जो है यह अद्वितीय निरूपण नहीं होता। कैसे, जैसे हम बताते हैं कि हमें बताया गया है कि PYQ के रूप में इन्हें दर्शाया जाता है और Q ≠ क्या होता है, 0 होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, ये सभी संख्याएं हैं। अब इनकी वैल्यू, है ना, यूनिक निरूपण नहीं होता, मतलब अद्वितीय निरूपण नहीं होता, मतलब इसका कि P/Q हमने लिखा, लेकिन हमने ये नहीं लिखा कि ऊपर कौन सी संख्या है, नीचे कौन सी संख्या है। ठीक है, अब इसका यूनिक निरूपण करने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट तो नहीं है। जैसे ये संख्याएं आप देखिए 1/2, अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। ऐसे ही 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। 8 1 8, 8 दूनी 16, इसकी वैल्यू भी 1/2, और ये तो 1/2 था ही। तो जब ये सभी 1/2 हैं तो हम ये मान लेते हैं, जब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सभी की वैल्यू जो है 1/2 है, और इसको हम संख्या रेखा पर सिर्फ एक बार ही शो करेंगे 0 और 1 के बीच में। ऐसे ही जो भी संख्याएं हैं, यदि वो इक्विवेलेंट हैं,
उनको डिवाइड करने पे, सिंप्लीफाई करने पे सेम वही आ रहा है तो उसको सिर्फ एक ही बार डिनोट किया जाएगा संख्या रेखा पर। इतनी बात समझ आई आपको? आइए अब हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं से संबंधित कुछ उदाहरण हल करें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर। अब हमने अभी जो नोट्स में देखा था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। ठीक है, पॉजिटिव संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो हैं एक से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्याएं होल नंबर में जीरो भी आता है। ठीक है, और जीरो क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं होता। इसीलिए प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये सत्य है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी संख्या के नीचे आप है ना एक लगा दीजिए, जैसे हमने पढ़ा था अभी 23 और उसके नीचे एक लगा दीजिए, या कुछ भी है यहाँ है -19 उसके नीचे एक लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याएं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, जीरो के नीचे भी हम लगा देंगे, जीरो के नीचे 23, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, Q नॉट इक्वल टू जीरो। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। असत्य। जैसे हम मान लेते हैं, हमने देखा 4/2, ये एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ठीक है, कुछ भी आना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गई? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्लस में है ना, नेचुरल नंबर है। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है, यहाँ तक तो ठीक है। नेचुरल भी हो सकती है, मतलब माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। यहाँ माइनस लगा देते तो ये भी माइनस हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम देखें 1/3, अब क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे? इसे नेचुरल नंबर या होल नंबर में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन हैं। लास्ट कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें कॉमन था, क्या कॉमन था? 2 कॉमन था, तो 2 से 2 हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, क्या कॉमन था? ये 4/2 था ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और 2 बच गया, तो वही ये 2 बचा है। लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये लास्ट है, ये कोप्राइम नंबर है। ठीक है, P और Q क्या है? असहभाज्य संख्या है, कोप्राइम नंबर है। अब इनमें किसी से मतलब या तो एक से डिवाइड होगा या वो खुद से डिवाइड होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब यही होता है ना, या तो वो एक से डिवाइड हो या वो खुद से डिवाइड हो। और कोप्राइम क्या होता है कि इन दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या दिया गया है? 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, हम नंबर रेखा पर ही इनके करके दिखाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो हमने देखा है कि 1 और R और S के बीच की, जैसे हम 1 को R मान लें और 2 को S मान लें। R और S के बीच की परिमेय संख्याओं, R और S के बीच की परिमेय संख्याओं को निकालना हो तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो R क्या है? 1 है, और S क्या है? 2 है, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 और 1 क्या हो गया? 3, 3/2। तो ये इसकी जस्ट हाफ है, मतलब ये इसके बिल्कुल बीच में लिखाई जाएगी। 1 और 2 के बिल्कुल बीच में ये 3/2। अब बीच की हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? अब इन दोनों के बीच की निकाल लें, फिर इन दोनों के बीच की निकाल लेंगे, तो ऐसे हमारे पास 3 संख्याएं हो जाएंगी। फिर जो आएगा उसमें उन दोनों के बीच की निकाल लेंगे, ऐसे करके संख्याएं निकलती जाएंगी। तो आप इन दोनों के बीच की निकाली, 1 और 3/2 के बीच की। तो अब R क्या हो गया? 1, और S क्या हो गया? 3/2। तो 1 + 3/2 यही है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने यहाँ 1 लिख लिया।
ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे करेंगे आप इसको छोड़ दीजिए, अभी हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 2 और 1 क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 कम 2, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 से 2 को डिवाइड किया, क्या हुआ है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वही की वही आएगा, 2 आएगा। और 2 का जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, ऊपर करते हैं। तो 2 1 कम 2। ये अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, शायद आपने पहली क्लास में किया होगा, तो इजी लगने लगेगा आप बार बार करेंगे तो। देखिए अब इसका डिवाइड इससे करेंगे, 2 का डिवाइड 2 से करेंगे, 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 2 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 1 आएगा, और जो आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं। तो क्या आया, 1 आया। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 3, यही आएगा ना। और 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5, और 2 वैसा के वैसा। अब आप देखेंगे कि यहाँ अपॉन में 2 भी था, ये था ना, ये अपॉन में 2 भी था। अब इसके नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको हम पलटाते हैं, तो कैसे आएगा, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। अभी क्या है, 2/1, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 1/2। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। ये क्या है, 5/2, और जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, संख्याएं पलट जाती हैं। 2/1 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 5 1 कम 5, और 2 दूनी 4, 5 1 ज़ा 5, और 2 2 ज़ा 4। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 5/4। एक और संख्या क्या आई, 5/4। तो 5/4 कहाँ आएगी, इन दोनों के जस्ट बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। ऐसे ही हम एक और निकालते हैं, इन दोनों के बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, 3/2 और 2 के बीच की संख्या, तो कैसे निकलेगी, वही प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3/2 और 2 के बीच की संख्या ऐसा लिखी, है ना, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको भूल जाइए, अपन ये सॉल्व करते हैं। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, वही करिए कि 2 और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 का 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 से 1 को डिवाइड कर, सॉरी 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, और बटे में क्या है, 2 है, यही चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 4 और 3 7, 7/2, है ना, 7/2 आया, और यहाँ अपॉन में ये 2 है, और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर वही बात, हम इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। 7/2 गुणित 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 कम 7, और 2 दूनी 4, नीचे का नीचे, 2 दूनी 4। तो एक और संख्या कौन सी आ गई हमारी संख्या रेखा में, यहाँ 3/2 और 2 के बीच में 7/4, 7/4। अब हमें 4 संख्या रेखा बताएं, 4 परिमेय संख्याएं बतानी थी, 3 तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच की संख्याएं निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या 5/4 और 7/4 के बीच की संख्या निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, निकालिए, 5/4 प्लस 7/4, 7/4। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप 4 का 4 लिख दीजिए, और ऊपर भी सेम आ जाएगा। 5 और 7 जोड़ दीजिए, 5 और 7 कितने हो गए, 12, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये कितना आ गया, 4, 4 तिया 12, ये ऊपर का अंक है। हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना होता है ना, इस संख्या को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड करना होता है। तो ये कितना आया, 3 आया। तो संख्या क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो 3 यहाँ भी /2/2, और यहाँ भी डिवाइड 2, 3/2 संख्या हो जाएगी। तो इनके बीच में एक और संख्या क्या हो गई, ये 3/2 हमने पहले भी निकाल चुके थे, और ऐसे भी ये संख्या क्या आ गई, 3/, इन दोनों के बीच की, जस्ट बीच की। हाँ देखिए, ये
आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इन दोनों के जस्ट बीच की संख्या हम पहले भी निकाल चुके थे और तो ये क्या आई, 3/2 ही आई, लेकिन हमें चौथी संख्या निकालनी है। हमने फिर से वही संख्या निकाल दी। तो अब हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या निकालते हैं, है ना। 5/4 और 3/2 के बीच की संख्या निकालते हैं, ठीक है। आप निकालिए 5/4 प्लस 3/2, है ना। अब आप देखेंगे कि 4 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और ये 2, तो ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है, तो हम 2 बार 2 लिखेंगे, मतलब 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं ना, एलसीएम जब लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं। तो 4 यहाँ लिख लेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 एकम 4, कितना आया 1, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 2 से इसको डिवाइड करो, 2 दूनी 4, कितना आया 2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। कुल कितना हो गया 10/4, है ना। अब ये हमें इसको 2 से डिवाइड भी करना है ना, ये संख्या को 2 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ हम ऐसा लिख लेते हैं 2/1, 2 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ हम इसके नीचे 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 10/4 और इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये काय में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2/1 की जगह क्या हो जाएगी 1/2। अब यहाँ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है। तो क्या कॉमन फैक्टर है, 2 है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये क्या था, 5 और 6 क्या होता है 11 होता है, हमने 10 लिखा है ना, इसलिए हमारा ये गलत आ रहा था। तो ये 11, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कितना आया है 11/4, 11/4 ऐसा आया है, और 2/1 को मल्टीप्लाई तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा 11 और 4 दूनी 8, तो अगली इनके बीच की संख्या क्या आएगी 11/8। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 5/4 और 3/2 के बीच में 11/8 या 11/8। तो हमारी 4 परिमेय संख्याएं हमने कौन कौन सी निकाली, यहाँ देखिए इसी संख्या रेखा पर देखिए, एक तो हमने निकाली, एक हमने निकाली है 5/4, और इन दोनों के बीच की संख्या रेखा एक और क्या है 11/8, फिर 3/2, और अगली कौन सी है 7/4। ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच प्लस करिए, फिर उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों के बीच प्लस करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। इतना समझ आया आपको। देखिए, दो संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हमें दूसरी मेथड भी, हमारे पास दूसरी मेथड भी है। तो उस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच की हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, जैसे 5 संख्याएं ज्ञात करनी है, सपोज कि 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे 5 + 1, 5 संख्याएं ज्ञात करनी है ना, तो हम करेंगे 5 + 1, 5 + 1, तो ये 6, और 6 को सभी संख्याओं से 1 से लेके जितनी भी संख्या है वहाँ तक हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब 5 के बाद से, 5 के बाद से, तो 5 से अगली संख्या क्या हुई 6 हुई, 6/6, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 1 आएगी। और अब 7 से करिए, 7/6 पहली परिमेय संख्या ये हो गई, फिर 8/6 दूसरी, 9/6, 10/6, है ना। 10/6 को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए, है ना, 2 कॉमन दिख रहा है ना इसमें, तो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, ऐसा भी आ सकता है। इसे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 तिरी 9 और 3 दूनी 6, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2 चुको 8 और 2 तिये 6, ये सिंप्लीफाई हो गई। यह आप सिंप्लीफाई नहीं भी करें तो भी ये उसके बीच की ही कॉमन, उसके बीच की ही परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये 4 संख्याएं हो गई। अब आप देखेंगे कि 11/6, ये तो सिंप्लीफाई होनी नहीं है, ये ऐसी ही रहेगी। अब आप अगली संख्या जो लिखेंगे तो 12/6, 6 दूनी 12, ठीक है। क्या हो गई 6 दूनी
12। तो ये 1 और 2 के बीच की ये सारी परिमेय संख्याएं आ गई। समझ आया आपको? ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं मिल गई आपको। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी परिमेय संख्याएं, यदि आपको एक डेफिनेटली ये नहीं दी गई हैं कि ऐसी ही संख्याएं निकालिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब जितनी हमें परिमेय संख्याएं निकालने को दी थी वो तो हमने निकाल ली, लेकिन क्या 1 और 2 या कोई भी संख्याओं के बीच में और भी परिमेय संख्याएं हैं? हाँ बिल्कुल हैं। ऐसी अपरिमित संख्याएं हैं जो हमने अभी तक निकाली ही नहीं है, है ना। तो इस संख्या रेखा पर बहुत सारी संख्याएं हैं, मतलब जो एक लड़की ने इतनी सारी संख्याएं अपने थैले में भर ली थी, उनके अलावा भी इसमें बहुत सारी संख्याएं बच गई हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम जब डिनोट करने को कहा जाए तभी हम इसे निकालेंगे, वरना हमारी संख्या रेखा पर बहुत सारी अपरिमित रेखाएं हैं। हमने ये लिखा था ना यहाँ पे, अनंत तक रेखा गई है और अनंत तक ये संख्याएं हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब आप देखेंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। हमने क्या कहा था, 0 के नीचे आप 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, कुछ भी 3 लिख दीजिए, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हम इसे डिफाइन कर पा रहे हैं। हाँ, तो शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य किसी के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखा है ना q नॉट इक्वल टू 0, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। आप क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो हमने सेकंड मेथड देखी थी परिमेय संख्याएं निकालने की, वही मेथड हम लगाएंगे। कितनी परिमेय संख्याएं बोली हैं, 6, तो 6 में 1 को जोड़ देंगे, 7, है ना। देखिए मैं कॉपी पे करके दिखाती हूँ। कितनी संख्याएं पूछी हैं, 7 संख्याएं, तो 6 और 1 कितनी होती है, 7 होता है। अब हमें 3 और 4 के बीच में पूछी गई है, तो हम ऐसा अंक निकालेंगे कि 7 से डिवाइड करने पे 3 आए, है ना। तो 21 21/7 हम करेंगे। तो ऐसी संख्या है, मतलब 3 और 4 के बीच पूछी है ना, तो 3 और 4 ऐसा हम निकालेंगे कि 7 से डिवाइड करने पे 3 आए और 4 आए, और उसके बीच की हम संख्याएं निकालेंगे। तो 7 से डिवाइड 21 को करेंगे तो 7 या 21। ठीक है, ऐसे ही 28, 7 को क्या होता है 28, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 या 21, है ना। तो 21 को हम यहाँ लिख लेंगे और 7 को 28, 4 बार, क्योंकि 3 और 4 के बीच भी 7 को 28, 7 में 4 का गुणा करिए 28 और यहाँ 7 से डिवाइड कर दीजिए 3 और 4। अब इनके बीच की संख्या है तो हम क्या करेंगे, 22/7, है ना, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 और 27/7। देखिए ये हमने लिख ली 22/7, 23/7 और ऐसे ही 27/7 तक, ये पूरी 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब पहले से ही परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे 0 लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी, बड़ी संख्या बन जाएंगे और उनके बीच की संख्याएं हम बता देंगे। 3/4 और 4/5, या हमसे ये पूछा गया होता कि 3/5 और 6/5 के बीच की, तो हम पहली संख्या तो 4/5 ही लिखते, है ना। 3 और 6 के बीच की संख्या क्या होगी, 4/5 और 5/5। लेकिन हमें पूछा गया है कि 3/4 और 4/5 की, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएंगे, इसमें भी 0 लगाएंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, और फिर हम संख्याएं सीधी सीधी लिखते जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने 0 0 लिखा, 30/50 और 40/50। अब 30 और 40 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं 31 से 31 से लेकर 39 तक की, वो सारी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने सिर्फ 5 संख्याएं लिखी, 31/50, 32/50, 33/50, है ना। ऐसे ही 39/50 तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया हम इसको कैसे लिख सकते हैं इजी तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कथन को सत्य या असत्य बताइए, और यदि सत्य है तो उसका कारण बताइए, और असत्य है तो उसका भी कारण बताइए। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 0 को मिला के। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से
जीरो और नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर भी क्या आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं, होल नंबर्स में आते हैं। हमने ये देखा था कि उसने अपनी थैली में क्या उठाया था, 0 1 2 3, और वो सभी क्या हो रहे थे, होल नंबर्स के उसमें आ रहे थे। तो ये सही है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है, 0 प्लस माइनस सभी आते हैं उसमें, और होल नंबर क्या है कि 0 और 1 2 3। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं आते। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो नेगेटिव वाले हैं वो थोड़ी होल नंबर हो पाएंगे, है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय, हमने देखा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक नेचुरल नंबर परिमेय संख्या हो सकता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि 1/2। आप इसे सिंप्लीफाई करके नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। इसलिए नेचुरल नंबर के फॉर्म में या 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। लेकिन प्रत्येक नेचुरल नंबर या पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि किसी भी नेचुरल नंबर के नीचे या इंटीजर्स के नीचे 1 लिख दो तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का पोर्शन अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, बाय बच्चों।